जब आप कोई स्टॉक में एंट्री लेते हैं और उसके बाद जब स्टॉक आपके हिसाब से नहीं चलता है तो आप क्या करते हैं? बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस यूज करते हैं। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो अपना रिस्क मैनेज करते हैं स्टॉप लॉस लगा के। जो नए बंदे होते हैं वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, वो उम्मीद करते हैं कि स्टॉक कभी तो ऊपर आएगा, जब ऊपर आएगा तो पैसा निकाल लेंगे। बहुत सारे लोग इसलिए स्टॉक में फंस जाते हैं बिकॉज उनको अपना इनिशियल पैसा वापस चाहिए होता है। इनिशियल पैसे का क्या मतलब है? इनिशियल पैसे का मतलब है कि जो पैसा उन्होंने स्टॉक में लगाया है उनको लगता है कि बस उतना वापस आ जाए मेरा चलेगा। वो ना नुकसान ले पाते हैं ना ज़्यादा प्रॉफिट ले पाते हैं। अगर कोई स्टॉक नीचे जाके ऊपर आता भी है तो वो ब्रेक इवन पे निकल जाते हैं और वो बहुत खुश होते हैं इस बात को जान के कि हाँ मेरा स्टॉप लॉस, मेरा नुकसान तो ज़्यादा नहीं हुआ है। एंड उसके बाद जब ऊपर स्टॉक जाता है तो वो रिग्रेट करते हैं कि अरे यार थोड़ा और होल्ड कर लेते तो क्या होता, नहीं होता। स्टॉक्स बहुत कुछ आपको सिखाता है अगर आप सीखना चाहिएगा तो। हम भी कोशिश करते हैं जो भी हम ट्रेड लेते हैं उससे सीखने की। इसीलिए हम बीच बीच में केस स्टडी वीडियोज बनाते हैं। केस स्टडी क्या है? केस स्टडी में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करते हैं जिसको मैंने खुद खरीदा होता है और वो स्टॉक से हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर मैं स्टॉक में वही स्टॉक कवर करता हूँ जो स्टॉक हमारे एंट्री के बाद हमारा स्टॉप लॉस लिया है या हमें कम प्रॉफिट दिया और निकला है। उसी से मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। मैं प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ला के आपको कुछ सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ बिकॉज प्रॉफिट्स ब्रैग करने वाला बात होगा कि देखो मैंने कितना प्रॉफिट बनाया नहीं बनाया, और वो मैं करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो मेरे नेचर का पार्ट नहीं है। घर वालों ने बताया है कि भाई शांति से रहना चाहिए और कोशिश मेरी वही है कि शांति से मैं रह रहा हूँ। प्रॉफिट से आपको ज़्यादा सीखिएगा नहीं, ज़्यादा चीज़ आप सीखिएगा नुकसान से। लॉस आपको बहुत कुछ सिखाता है। अगर आपको सीखना है तो द बेस्ट वे टू लर्न इज़ टू लर्न फ्रॉम योर लॉसेस। नुकसान आपको बहुत कुछ सिखाती है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि नुकसान से खुद भी सीखना और आपके सामने लेके आना कि देखो दोस्त, अगर हम इस नुकसान को राइट टाइम पे बुक नहीं करते तो क्या होता, हमने क्या अपना प्लान फॉलो किया या नहीं किया, वो सारी बातें हम बात करते हैं। इस वीडियो में भी हम एक स्टॉक के बारे में किस स्टडी करेंगे। वो स्टॉक को हमने चार्ट ऑफ द वीक में खरीदा था। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद वो स्टॉक ने हमारा स्टॉप लॉस हिट किया, हम निकले, और उसके बाद उस स्टॉक ने कुछ और मूव दिए जिसके बारे में हम बात करेंगे। अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लेते तो आज हम कहाँ पे होते, अगर हम रिस्क मैनेज नहीं करते तो आज हम कहाँ पे होते, ये सब हम जानेंगे। बिकॉज मार्केट सुप्रीम है, उसको कब क्या करना होता है ये हमें आइडिया नहीं होता है। वो अपने हिसाब से चलता है, अपने मूड में चलता है। हम बस यही कर सकते हैं कि हम अपने हिसाब से कोई स्टॉक को ढूंढ सकते हैं जो हमें अच्छा लग रहा है, उसको हम खरीद सकते हैं, हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, हम अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं और हम ट्रेल कर सकते हैं अगर वो स्टॉक ऊपर जाता है तो। ये चीज़ हमारे कंट्रोल में है। हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है? स्टॉक का मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, न्यूज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये सब चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है दोस्त। तो केस स्टडी से कोशिश यही है आपको सिखाने की, समझाने की कि स्टॉप लॉस क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। और हर एक केस स्टडी से हम कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। इस केस स्टडी से भी हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो कौन से स्टॉक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं? जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सेरा सैनिटरीवेयर लिमिटेड। इस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये काफ़ी फेमस कंपनी है, काफ़ी पॉपुलर कंपनी है। वॉशरूम में जो आप सामान देखते हैं, जो पॉट यूज होता है, चांसेस आर वेरी हाई कि आपके घर में भी सेरा का लगा होगा। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज आउट देयर जो ये चीज़ें बनाती हैं, टाइल्स बनाते हैं और वो सब काम करते हैं। उस कंपनी को हमने चार्ट ऑफ द वीक में खरीदा था, और लेकिन वो कंपनी एग्जैक्टली वैसे नहीं गई जैसा हम चाहते थे। उस कंपनी ने अपोजिट किया। लेकिन फिर हमने क्या किया उसके बारे में हम बात करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो में केस स्टडी वीडियो है जिसमें हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिस स्टॉक को हमने खुद लिया था और उसके बाद उस स्टॉक से हमें कुछ सीखने को मिला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ लर्निंग पर्पज के लिए, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा। मैं अपने ट्रेड को लेकर आपको बता रहा हूँ, मोर ऑफ मेरे लिए वो जर्नल है ताकि आपको सीखने को मिलेगा। एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आप ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो मत कीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आप जिनसे भी एडवाइस ले रहे हैं वो आपको जानते हो अच्छे से, आपके माइंडसेट को जानते हो, तभी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फिर अब बात करते हैं सीधा केस स्टडी को लेके। तो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है ये सेरा सैनिटरीवेयर का चार्ट है, सैनिटरीवेयर लिमिटेड का चार्ट है। हमने जब एंट्री किया था वो इस कैंडल पे एंट्री किया था। ये 5 अगस्त का आपको डेट दिख रहा है, कैंडल दिख रहा है, और इस वीक के जब एंडिंग में हुआ था उस दिन हमने इसको संडे को कवर किया था और मंडे को अगले वीक में हमने जाके खरीदा था।
क्यों हम खरीदे थे, स्टॉक को हमने क्यों चुना था, उसके पीछे डिटेल डिस्कशन आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, चार्ट ऑफ द वीक वीडियो में जाके आप ढूंढिएगा, आपको ये मिल जाएगा, बट थोड़ा कोशिश में समझा देता हूँ। हमने एंट्री किया था बिकॉज यहाँ पे इसने एक बेस ब्रेकआउट दिया था और द ब्रेकआउट वाज वेरी गुड, ये काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट था और इसलिए हमने इसको एंट्री किया था। ये कैंडल ऑलमोस्ट 16.57% के आसपास की कैंडल थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से, एक अच्छे बेस से निकला था। और अगर आप देखिएगा तो ये मोर ऑफ अ कप एंड हैंडल पैटर्न भी था, कहने के लिए जो लोग कहते हैं। एंड हमने यहाँ पे इसको, इस कैंडल को, स्टॉक को यहाँ पे सिलेक्ट किया था बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर आउट देयर। एंड ये करेक्शन में स्टॉक था, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर साइडवेज गया एंड देन ये ब्रेकआउट दिया एंड एवरीथिंग वाज लुकिंग परफेक्ट, क्लीन चार्ट, सुंदर चार्ट जिसको हम बोलते हैं, वन ऑफ द बेस्ट चार्ट्स आउट देयर जो आप बोल सकते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ ये चीज़ कि जो चार्ट जितना बढ़िया दिखता है, चांसेस है वेरी हाई कि उसके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होते हैं। जो चार्ट्स उतने अच्छे नहीं दिखते वो फिर भी टारगेट हिट कर देते हैं। लेकिन फिर भी इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कि खराब चार्ट्स को सेलेक्ट करना है, आप क्लीन चार्ट को सेलेक्ट कीजिए, वो मेरी कोशिश है और मैं वही करता हूँ, ठीक है। सो हमने यहाँ पे इसको कवर किया था एंड क्लोजिंग प्राइस थी उस समय इसकी थी 10,420 रुपीज़ 0.45 पैसे ये थी। और हमने बोला था कि मंडे को मैं खरीदूंगा और इसलिए मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा आपको। फिर क्या हुआ स्टॉक में, मार्केट्स वॉलेटाइल था इस समय, ऑब्वियस होने वाला था, उस समय तक नहीं हुआ था, आगे होगा जिसका हमें आइडिया नहीं था। एंड फिर स्टॉक ने क्या किया, अगले वीक जो आप ये देख सकते हैं 12 अगस्त को हमने एंट्री किया, ठीक है, क्योंकि 12 अगस्त मंडे था। फॉलोड बाय उस पूरे वीक में ये स्टॉक नीचे गया ऑलमोस्ट 3.06%, ठीक है, कूल। अगले वीक में ये जाके उस रेजिस्टेंस लेवल को रिटेस्ट किया जिस रेजिस्टेंस लेवल को इसने ब्रेकआउट किया था, ठीक है, एक अच्छा सेटअप है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें लगा, जो मैंने सोचा कि रिटेस्ट से बाउंस करेगा, और लेकिन उस वीक में ऐसा कोशिश हुआ और वो बहुत क्लोज जाके पास में आके क्लोज हुआ, तो कोई बहुत वरीसम साइन नहीं था। लेकिन इस वीक में भी वो 3.57% नीचे चला गया। तो बैक टू बैक 2 वीक में, पहले वीक में 3.06% नीचे, अगले वीक में 3.57% नीचे। लेकिन अभी वो एक ऐसे जोन पे था, अगर इसको आप जोन ड्रॉ कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि फिर भी सब कुछ बढ़िया है, सेटअप बहुत बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, जो कि वीडियोज़ में ऑलरेडी हमने बता रखा है, कि जब हम एंटर करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस 12 से 15% के आसपास होता है। हमारी कोशिश होती है उसके स्टॉप लॉस को लेकर चलने की। इस वीडियो में भी हमारा स्टॉप लॉस इसके पास में था, क्योंकि ये कैंडल हल्का सा बड़ा था, लेकिन हमने कोशिश किया था कि इसके आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे, देखने के लिए क्या होता है नहीं होता है, एंड दैट वाज आवर प्लान। फिर थर्ड वीक चालू हुआ, थर्ड वीक में 2 दिन कुछ नहीं किया, तीसरा दिन कुछ नहीं किया, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, एंड थर्ड वीक में ये स्टॉक 5.38% और नीचे चला गया, विच मीन्स बैक टू बैक 3 वीक में वो नीचे चला गया। और हम जहाँ पे उसको लिए थे, जो ये क्लोजिंग प्राइस थी, उस क्लोजिंग प्राइस से वो ऑलमोस्ट 11.5% के आसपास नीचे आ चुका था। सो ये बहुत क्लियर हो गया था कि स्टॉक हमारे फेवर में नहीं है। ये बहुत क्लियर हो गया था कि जिस प्लान के साथ हमने खरीदा था वो प्लान काम नहीं किया है। और ये जो कैंडल था, ये कैंडल ने बहुत क्लियरली इंडिकेट कर दिया था कि जो ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ था वो फेल हो गया है, क्योंकि कैंडल वापस से बेस के अंदर आ गया है। ये जो बेस बनी थी उसके वो अंदर आ गया था। लेकिन फिर भी ये वोलेटाइल वीक था, अगस्त वाला एंडिंग, जहाँ पे मैं वीडियो भी बना रहा था कि मेरे शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस बैक टू बैक हिट हो रहे हैं। अगर आप जाके देखिएगा तो आपको मार्केट अपडेट्स में वो वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप वो है जो हमारे वीडियोज़ को पूरा देखते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप हमारे वीडियोज़ को पूरा देखते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि कौन कौन से ऑडियंस हैं या कौन कौन से वो नाम है जो हमारे वीडियोज़ को पूरा देखते हैं, सो दैट वी कैन रिमेंबर यू एंड वी विल मेक श्योर कि वी आर गिविंग यू समथिंग बैक इन कमिंग फ्यूचर, ठीक है। अगर आप यहाँ तक देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। फिर हमने थोड़ा सा टाइम दिया इसको, थोड़ा सा स्पेस दिया, बिकॉज स्टॉप लॉस में मेरा स्पेस तो था ही, तो मैंने थोड़ा और टाइम दिया उसको। लेकिन अगले वीक में भी ये क्लियर हो गया कि भाई ये स्टॉक कुछ ज़्यादा कुछ करेगा नहीं, एंड सो वी एग्जिटेड समवेयर हियर। हम यहाँ पे कहीं निकल गए। हमारा एग्जिट पॉइंट ऑलमोस्ट 9100 रुपीज़ के आसपास कहीं मिल जाएगा आपको। आप जाके ब्रॉडकास्ट चैनल चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चेक कीजिएगा, टेलीग्राम मिल जाएगा। एंड हम इस वीक में हम निकल गए थे, बिकॉज ये क्लियर हो गया था कि बैक टू बैक चारों वीक हम निकल गए थे ना। हमारा स्टॉप लॉस कितना था, हमने एंट्री से अपना 12-13% का लॉस लिया और नुकसान लेके हम निकल गए, जो कि स्टॉप लॉस के विदिन था, स्टॉप लॉस से एक्सटेंडेड नहीं गया था, और हम अपना स्टॉप लॉस लेके निकले। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखने लायक है। इसके बाद फिर ये वीक बनना हुआ और यहाँ पे हम निकल गए। नाउ द गुड पार्ट, वी फॉलोड आवर प्लान। द गुड पार्ट, हमारा जो स्टॉप लॉस 12 से 15% के अंदर था, हमने उसको फॉलो किया। सो हमारा रिस्क मैनेज था, हमने सही डिसीजन लिया। अगर हम नहीं करते तो क्या होता वो देखिए। एज्यूम कर लीजिए हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते, उम्मीद में बैठते, क्या होता। तो फिर क्या हुआ,
अगले वीक वो वापस से नीचे जाने की कोशिश किया, एंड इस वीक में वो बहुत बुरी तरीके से नीचे गया, जो आप देख सकते हैं। एक पूरे वीक में 7.95% वो नीचे गया। किस्मत से हम यहाँ पे निकल गए थे, इसलिए हमारा ये लॉस बच गया, ठीक है। एंड ये जो कैंडल थी ब्रेकआउट कैंडल, ये पूरी कैंडल यहाँ पे खत्म हो गई। अगर आप देखोगे, अगर आप मान लो स्टॉप लॉस कोई बंदा यहाँ भी रखता, जो मेरा इमरजेंसी स्टॉप लॉस था, उससे पहले हम लेके निकल गए थे, अगर इमरजेंसी स्टॉप लॉस भी मैं लगाता तो ये मेरा हिट हो जाता। लेकिन जो मेरा लॉस होता है स्टॉप लॉस, वो ऑलमोस्ट 17-18% के आसपास का लॉस होता है, ठीक है। एंड देयर वेर फ्यू पीपल जिनको मैं जानता हूं, जो मेरे से पूछ रहे थे इस वीक में भी कि भाई क्या करना है सेरा का। मैंने उनको तब भी कहा था कि दोस्त मैं खरीदता हूं, इसलिए मैं आपको बताता हूं, लर्निंग पर्पज के लिए आप ब्लाइंडली मत खरीदिए। लेकिन अगर आपके पास है तो आप लॉस लेके निकल जाइए, रुकिए मत, बिकॉज स्ट्रक्चर कमजोर हो गया है। एंड आई हैव बीन सेइंग दिस अक्रॉस, जो भी पूछा उसको मैंने बताया। और अगर आज के टाइम पे देखिएगा तो ये बैक टू बैक नीचे ही जाता गया है, इसने कोई मेजर स्ट्रेंथ शो नहीं किया है। एंड आज बैक टू टुडे आ जाते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। आज के रेट में चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे, और ये इस वीक में है जब हम वीडियो बना रहे हैं। मंडे को ये वीडियो आपको मिलेगा, तब एक कैंडल और बन चुका होगा। सो हमने एंट्री ली थी समवेयर हियर 10,420 के आसपास, हमने इसको कवर किया था। हमारी एंट्री से आज के रेट में स्टॉक कितना नीचे है? हमारी एंट्री से आज के रेट में स्टॉक नीचे है ऑलमोस्ट 31.21%, और जो रिसेंट लो था उसके हिसाब से 35.38% नीचे गया था। सो अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो क्या हाल होता आप देख लीजिए। आज के रेट में हम 31-32% स्टॉप लॉस या 31-32% लॉस लेके बैठे होते, विच इज अ मच बिगर लॉस। इसीलिए मैं कहता हूं स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं, एक चीज़ अगर आप मेरे से सीखना चाहते हैं, स्टॉप लॉस लगाना सीख लीजिए, आधा काम आपका हो जाएगा। अगर आप नहीं लगा रहे हैं दोस्त, देन फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। देश आज़ाद है, आप भी आज़ाद हैं, आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छा लगता है कीजिए। पैसा आपको है, पैसा आपका है। जब सब कुछ अल्टीमेटली लुटा के ही जाना है तो लुटाने का मजा लीजिए, फिर क्या दिक्कत है ठीक है। जहां पे हमारा स्टॉप लॉस था, जो हम यहां पे निकले थे समवेयर अराउंड 9,9100 के आसपास, वहां से कितना लॉस है और नीचे, वहां से आज के रेट में और ये 21-22% नीचे गिरा हुआ है। और लो की बात कीजिएगा तो ऑलमोस्ट 25% और नीचे गया था। सो हमने क्या किया, प्लस ये डेट है 5 अगस्त, 12 अगस्त के आसपास हमने खरीदा था, और आज डेट है 23 दिसंबर। पूरा अगस्त खत्म हो गया, पूरा सितंबर खत्म हो गया, पूरा अक्टूबर खत्म हो गया, पूरा नवंबर खत्म हो गया, पूरा दिसंबर खत्म हो गया। और इस पूरे खत्म होने में इतने टाइम में आपने नुकसान वाला स्टॉप लेके अगर आप बैठे होते तो आप नुकसान वाला स्टॉक लेके आप बैठे होते, वो आपको तकलीफ दे रहा होता, आपका लॉस और बड़ा हो रहा होता, और उसकी रिकवरी दूर दूर तक नहीं हो रही होती। यहाँ पे हल्की सी कोशिश की थी इसने रिकवरी की, बट जितना गिरा था उसके कंपेरिजन में दूर दूर तक रिकवरी नहीं हुआ है। और आज के रेट में अगर स्टॉक का ये चार्ट देखिएगा तो आपको क्लियरली दिखेगा कि एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे ऐसा लग रहा है जिसको बाउंस करना है, और यहाँ पे बाउंस किया है। अगर वापस से आएगा शायद बाउंस कर सकता है, एंड प्रोबेबली शायद वो एक लेवल हो सकता है देखने लायक कि क्या करता है नहीं करता है, बट ये बहुत अच्छा एक बाइंग नहीं होगा। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर देता है इस लेवल को, जो कि 6700 का लेवल है, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि सेरा फिर 5000 पे भी आ जाए। सो इसीलिए मैं कहता हूं, जो ये रही टोटल चार्ट की बात जो हम समझा रहे थे आपको। कंक्लूजन क्या है? सबसे पहला, रूल को फॉलो कीजिए। पॉइंट नंबर 2, रिस्क मैनेज कीजिए। पॉइंट नंबर 3, स्टॉप लॉस लगाइए। पॉइंट नंबर 4, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखिए। पॉइंट नंबर 5, किसी के कहने पे रैंडमली मत आइए कि भाई होल्ड करो तो होल्ड करो। पॉइंट नंबर 6, एक स्टॉक बहुत अच्छा हो सकता है लेकिन कंपनी वाइज वो अच्छा है, स्टॉक अच्छा नहीं है। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन अ गुड कंपनी एंड गुड स्टॉक। सेरा एक अच्छी कंपनी जरूर है, लेकिन आज के टाइम पे वो एक अच्छा स्टॉक नहीं है। अच्छी कंपनी फंडामेंटल वाइज, उसमें कोई डाउट नहीं कि सेरा एक ठीक ठाक कंपनी, अच्छी कंपनी, प्रॉफिटेबल कंपनी है, लेकिन स्टॉक वाइज आज की रेट में वो सही पॉइंट पे नहीं है जहां पर उसको खरीदा जा सकता है। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस, आपको ये समझना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी गलतियों से सीखिए। अगर आप अपनी गलती से नहीं सीखिएगा तो आप कभी आगे नहीं बढ़िएगा। चाणक्य कह गए हैं कि सीखने के 2 तरीके हैं, पहला आप अपनी गलती सीखते हैं, दूसरा आप दूसरे गलतियों से सीखते हैं। अपनी गलती करके सीखने में ज़िंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी, आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाइएगा। सो द बेस्ट वे टू लर्न इज़ टू लर्न फ्रॉम समवन एल्स मिस्टेक। दूसरे गलतियों सीखिए, आप मेरे से सीखिए जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, मैंने उसके बारे में बात भी की है, राइट। मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि मैं कितना बड़ा लॉस खाया था एक स्टॉक में। एक कॉइन था, वो स्टॉक नहीं था, जो मेरी सबसे बड़ी लॉस थी। उसको मैंने इंस्टाग्राम पे तो जरूर बना दिया है, लेकिन यूट्यूब पे नहीं बना पाया हूँ।
मेरी कोशिश होगी बनाने की। अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, आप बताइएगा कि वो वाला वीडियो मैं बनाऊं। अगर 10 से ज़्यादा कमेंट रहा, आई विल बी हैप्पी इनफ टू मेक अ वीडियो, और इससे ये भी पता चल जाएगा कि आप आखिरी तक वीडियो देख रहे थे। अगर नहीं तो नहीं दोस्त, आपको सीखना ही नहीं तो मैं कोई क्या ही कर सकता है, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है, राइट। सो सीखिए हमारी गलती से, ठीक है। यही थी टोटल एनालिसिस, टोटल केस स्टडी। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी हम आपसे अगले वीडियो मुलाकात करेंगे, और वो शायद नया साल का आखिरी वीडियो होगा, 31 दिसंबर का। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि। चीयर्स।